नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। क्या भारत की विदेश नीति को दिल्ली से नहीं बल्कि मुंबई के एक कॉरपोरेट ऑफिस से चलाया जा रहा है? जिस रशियन ऑयल की छूट को भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मोदी की विश्व गुरु वाली जीत को बताकर गलियों में फूल मालाओं को बांटा, क्या उसकी असली कीमत 13 करोड़ रुपए की लॉबिंग थी? आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे मुख्य धारा की मीडिया दबा रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सीनेट के दस्तावेज और ट्रंप के ट्रूथ सोशल के वो पोस्ट जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि जिसे आप देश की जीत को समझ रहे थे, वो दरअसल रिलायंस की एक सोची समझी बिजनेस डील थी। मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 में, जब रिलायंस इंडस्ट्री ने चुपचाप अमेरिका में 1.49 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 13 करोड़ रुपए लॉबिंग पर फूंक दिए। आखिर क्यों? जहां रिलायंस ने चेकमेट गवर्नमेंट रिलेशंस जैसी फर्मों को काम पर लगाया और जिनके तार सीधे व्हाइट हाउस से जुड़े हुए थे। आखिर इसका मुद्दा क्या था? रशियन ऑयल पर प्रतिबंध, टैरिफ और व्यापारिक रियायतें। और चमत्कार देखिए, जैसे ही पैसा पहुंचा, मार्च 2026 में अमेरिका ने रशिया से तेल खरीद की छूट दे दी। जो काम कूटनीति नहीं कर पाई वो रिलायंस के डॉलर ने कर दिखाया। और हमारे सांसद क्या कर रहे थे? वो मोदी जी को इस महान उपलब्धि के लिए बधाई दे रहे थे। क्या उन्हें पता भी था कि इस छूट के पीछे की असली ताकत आखिर कौन है? ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि रिलायंस टेक्सास के ब्राउन्सविल में 300 अरब डॉलर की तेल रिफाइनरी खोल रही है और इसे कहा गया 50 साल में पहली नई अमेरिकी रिफाइनरी। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये सिर्फ एक निवेश है? रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस ने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसे प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ डॉलर तकरीबन 87 दिए जो अभी तक कागजों पर भी ठीक से नहीं आया हुआ है। मुंबई में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के नाम पर ट्रंप की कंपनी को मोटी डेवलपमेंट फीस को दिया गया। ये सच है या गलत है, लेकिन हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये इंटरनेशनल मीडिया में छपा हुआ है, प्रिंट मीडिया में ये बुरी तरह छपा हुआ है। सवाल ये है कि क्या ये निवेश है या ट्रंप को खुश रखने का ये हफ्ता है? क्योंकि इस डील के तुरंत बाद रिलायंस को वेनेजुला के तेल का लाइसेंस भी मिल गया। भारत सरकार का दावा ये रहता है कि हम किसी के दबाव में नहीं आते हैं, लेकिन जब अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% किया, तब सरकार यहां पर चुप रही। फिर अचानक फरवरी 2026 में ये टैरिफ हट जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि रिलायंस की लॉबिंग काम कर रही थी। यहां बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या भारत की विदेश नीति अब कॉरपोरेट हितों के इर्द गिर्द ही घूम रही है? अंबानी ने अपनी दौलत से रियायतें खरीदी, ट्रंप ने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाया और मोदी सरकार ने इसे राष्ट्रीय गौरव बनाकर पेश किया। क्या जनता को अंधेरे में रखा गया? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को खुद नहीं पता था कि मिट्टी पलित हो चुकी है? मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। वो ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाते हैं, राज की भोज में शामिल भी होते हैं। ये रिश्ता व्यापार से बढ़कर व्यक्तिगत हो चुका है। ट्रंप के वित्तीय खुलासे बताते हैं कि भारत उन देशों में सबसे आगे है जहां ट्रंप परिवार के सबसे ज्यादा वित्तीय हित यानी कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अगर एक कंपनी अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसलों को प्रभावित कर सकती है, तो भारत की संप्रभुता सॉवरेनिटी का आखिर क्या? क्या अब नीतियां जनहित में नहीं
बल्कि रिलायंस हित में बन रही हैं। ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट सिर्फ रिलायंस या ट्रंप की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि कैसे क्रॉनी कैपिटलिज्म देश की सरहदों को लांघ चुका है। एक तरफ देशभक्ति के नारे हैं और दूसरी तरफ अरबों डॉलर की पर्दे के पीछे की सेटिंग चल रही है। अंबानी ने टेक्सास में रिफाइनरी लगाकर अमेरिका से यहां पर पक्की दोस्ती कर ली है, लेकिन क्या इस दोस्ती की कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है? मोदी जी की जिस जीत का ढोल पीटा गया, क्या वो असल में एक कॉर्पोरेट डील का बाय प्रोडक्ट था? आप क्या सोचते हैं? क्या भारत की विदेश नीति पर अंबानी का कब्जा हो चुका है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।